ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, सत विचार, विषय शुद्ध आहार। महापुरुषों का कथन है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आहार की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। आहार 3 प्रकार का होता है। पहले प्रकार का आहार है आंखों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला आहार, जैसे सुंदर मनमोहक मन को शांत करने वाले दृश्य देखना, अथवा भयानक क्रूरता के दृश्य जो मन में अशांति पैदा करते हैं, उनको देखना। अच्छी अच्छी पुस्तकें, शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ना, ये भी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला आहार है। और फिल्मी किताबें या दूसरी बुरी किताबों का पढ़ना भी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला आहार है। दूसरे प्रकार का आहार है कानों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला आहार, जैसे सत विचार श्रवण करना या दूषित क्रोध भरे कड़वे वचन सुनना, ये कानों द्वारा ग्रहण किया आहार है। तीसरे प्रकार का आहार मुख से लिया जाता है, यानी मुंह से अंदर जाने वाला आहार, जैसे अन्न, फल, सब्जियां, जल इत्यादि। इनका सेवन करना यह मुंह से अंदर जाने वाला आहार है। यह तीनों प्रकार का आहार हमारे शरीर, मन व बुद्धि को प्रभावित करता है। इन तीनों का शुद्ध होना आत्मिक उन्नति के लिए अति आवश्यक है। आज के इस विषय में मुख्य तौर पर मुंह से अंदर जाने वाले आहार पर विचार आपके समक्ष आ रहे हैं। श्री महाराज जी ने वाणी में फरमाया है, आहार पवित्र देव बुध पर गासे, देव कर्म में कीजे वासे। आहार पवित्र परम गुण देवे, पवित्र आहारी प्रभु चरण को सेवे। जो कोई अपना जीवन सुधारे, शुद्ध आहार मन माई विचारे। सबसे ऊंच नीति परमान, शुद्ध आहारी सब में प्रधान। आहार का हमारे जीवन व हमारे कर्मों से बहुत गहरा संबंध है।
पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। मन से फिर जैसे विचार होंगे वैसे ही कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा। पवित्र, सादा और सूक्ष्म आहार करने से बुद्धि बलवान होती है, उसके अंदर सत्विचार पैदा होते हैं जो सत्कर्मों को जन्म देते हैं, और जीव के अपने सत्कर्म ही तो उसकी सद्गति करने वाले हैं। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। भगवान कृष्ण पांडवों सहित वहां आए और भीष्म पितामह से सच्चे आदर्श की शिक्षा देने की प्रार्थना करने लगे। पितामह जब शिक्षा दे चुके तो उस समय द्रौपदी भी वहां मौजूद थी। वह भीष्म पितामह की शिक्षा सुनकर हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने प्रश्न किया, पुत्री, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, क्षमा करें पितामह, मुझे हंसी इस बात पर आई कि उपदेश देना बहुत सरल है, पर पालन करना अति कठिन है। क्या उस समय आपके ज्ञान नेत्र बंद हो गए थे जब भरी सभा में एक अबला नारी पर अत्याचार हो रहा था? चीरहरण हो रहा था? भीष्म पितामह ने द्रौपदी को समझाते हुए बतलाया कि जब इंसान पाप का अन्न ग्रहण करता है तो वाकई में ही उसके ज्ञान नेत्र बंद हो जाते हैं। भला बुरा समझने की उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। उस समय मेरी हालत भी ऐसी ही थी, क्योंकि अन्याय द्वारा अर्जित राज्य के अन्न ने, दुर्योधन के अन्याय द्वारा अर्जित राज्य के अन्न ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। अब अर्जुन के बाणों ने उस अन्न से बना हुआ रक्त मेरे शरीर से निकाल दिया है, जिससे मेरा निर्मल विवेक फिर से जागृत हो गया है। इसलिए जीवन में कभी भी पाप की कमाई से खरीदा हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि अगर मनुष्य परिश्रम से प्राप्त सात्विक अन्न ग्रहण करेगा तो वह परिश्रमी और सत्पुरुष बनेगा, और अगर चोरी, ठगी या भ्रष्टाचार से प्राप्त धन से खरीदा हुआ अन्न ग्रहण करेगा तो वह आलसी व व्यभिचारी बनेगा। श्री महाराज जी ने वाणी में फरमाया है, आहार मलिन नित करे अशांत,
संशय उपजे नाना भ्रांत, सतपुरुषों की कहनी ये सार, आहार मलिन देवे विकार। अन्न का मनुष्य जीवन पर और आचार विचार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे वेद और शास्त्रों में अन्न की पवित्रता को प्रधानता देते हुए यह मनाही की गई है कि दुर्गंध युक्त, बासी, खट्टा, चटपटा, जूठा और बगैर परिश्रम के प्राप्त किया हुआ अन्न न खाया जाए। दूसरों का हक छीनकर जो अन्न जुटाया जाता है वह महापाप माना गया है। सत्पुरुषों का फरमान है कि जीव जैसा आहार खाता है वैसे ही उसकी बुद्धि बन जाती है। आजकल जीव तरह तरह के आहार खाता है फिर भी तृप्त नहीं होता। खाए खाए नित भूखा रहाई, पहने पहने अंत नांगा जाई। जिए जिए औड़क मरना, उठ ओ गुणिया आखिर चलना। एक प्रेमी ने श्री महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी हमें खाना किस कदर खाना चाहिए? श्री महाराज जी ने उत्तर में फरमाया, प्रेमी ऐसा प्रश्न हजरत ईसा के आगे भी एक शिष्य ने रखा था। हजरत ईसा ने कहा था कि यह शरीर जहर का समुंदर है, जितना कुछ इसमें डालोगे सब जहर हो जाएगा। श्री महाराज जी ने इसी पर एक किस्सा भी सुनाया। एक बार हजरत मोहम्मद साहब ने मिस्र के बादशाह को पत्र भेजा कि इस्लाम कबूल कर लो। उन्होंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया, लेकिन उनके पत्र को बड़ी इज्जत से लिया और हाथी दांत के एक डिब्बे में रख दिया और वापसी में बहुत से तोहफे देकर दूत को वापस भेजा। तोहफे के तौर पर कुछ गुलाम और बांदियां भी भेजी और साथ में एक हकीम भी रवाना किया। जब यह सब चीजें हजरत मोहम्मद साहब के सामने पेश की गई तो उन्होंने सब चीजों को अपने पैरोकारों में बांट दिया और हकीम को वापस भेज दिया। हकीम को वापस भेज दिया यह कहकर कि इसकी हमें जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ भूख लगने पर ही खाते हैं। जब थोड़ी भूख बाकी रहती है तो खाना खाना बंद कर देते हैं। ये है सादगी का नमूना। मगर आज तो ये देखने में आ रहा है कि जितने लोग ज्यादा खाने से मर रहे हैं उतने भूख से नहीं मर रहे। थोड़ा खाने से आयु बढ़ती है, निर्मल आहार खाने से देव बुद्धि का निर्माण होता है, वैर भावना नाश हो जाती है,
प्रेम बढ़ता है, निर्माण भाव पैदा होता है और जीव सत्य की राह पर चलने का प्रयत्न करता है। बुद्धि दोष विकारों से मुक्त हो जाती है, शुद्ध हो जाती है और ब्रह्मचर्य में पूर्ण रूपेण स्थित रहती है तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त हो जाती है। मनुष्य में शक्ति और धैर्य को पैदा करते हैं और यही तो गुण है जो जरूरी है हमारे मन को जीतने के लिए। मन में सादगी जब आन समाई, तब ही सादा जीवन पाई। अपवित्र आहार से हमारे विचार अपवित्र होते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिससे जीव पाप कर्मों की तरफ अग्रसर हो जाता है और उसके फलस्वरूप दुख भोगता है। पाप कर्म जम रूप हैं, अंत देवें दुख भारी। मंगत ऐसा कर्म न कीजे, जो अंत होवे दुखकारी। इसके लिए श्री महाराज जी ने बार बार ये विचार दिया है कि निर्मल आहार विचार सत देवे, देह अरोग सत धर्म को सेवे। ये गुण हैं पवित्र आहार के। मगर बड़े खेद की बात है कि आजकल हमारा आहार ही बिगड़ा हुआ है। मांस, शराब आजकल तकरीबन घर घर में हर मौके पर इस्तेमाल होती है। इसके बारे में श्री महाराज जी ने अपने एक प्रवचन में संगत को उपदेश फरमाया, मांस इंसान की खुराक नहीं है, यह तो उन जानवरों की खुराक है जिनके दांत भी लंबे चीरने फाड़ने वाले होते हैं और पांव के नाखून भी और ही किस्म के होते हैं। ईश्वर ने इंसान के दांत मांस खाने के लिए बनाए ही नहीं, इसलिए मांसाहारी मनुष्य की बुद्धि का संतुलन कभी ठीक हो ही नहीं सकता। मांस खाने वाला हमेशा धोखा देने वाला ही होगा, चाहे बाहर से क्यों ना भला नजर आए। जैसे चीता, चोर, कमान झुककर दूसरे पर वार करते हैं, ऐसे ही बुद्धि मांसाहारी मनुष्य की हुआ करती है। मांस खाने से जिस्म बढ़ता है, ऐसी बुद्धि सही सोच वाली बुद्धि नहीं हो सकती, न ही यह बात की तह में पहुंच सकती है। जितनी सूक्ष्म और पवित्र खुराक बुद्धि को निर्मल बना सकती है, उतनी ही स्थूल खुराक बुद्धि को खोटे विचारों की तरफ ले जाती है। महापुरुषों ने कहा है, जो रत लगे कपड़े
जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा, तिन क्यों निर्मल चीत। जब लहू लगने पर वस्त्र अपवित्र हो जाता है, तो जिस मांस से गंदगी खून निकलता है, उसको खाने से कब मनुष्य में पवित्रता आ सकती है? चित्त कैसे निर्मल हो सकता है? मांस का असली रस दूध है, मांस तो फोग है, व्यर्थ का पदार्थ है। क्या फोग भी कभी फायदेमंद चीज हो सकती है? मांस खाने वालों की सांस की गति बढ़ जाती है, रफ्तार बढ़ जाने से उम्र अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है, जिगर खराब हो जाता है, मोतियाबिंद, कुकरे, पथरी वगैरह कई शारीरिक रोग आ घेरते हैं। ब्लड प्रेशर वगैरह नए रोग इस मांस खाने की ही देन है। जैसी खुराक खाई जाती है, वैसा ही वीर्य बनता है, जिस कारण औलाद भी कपटी पैदा होती है। बाहर से शरीर की सुंदरताई कुछ मायने नहीं रखती, बुद्धि की पवित्रता ही पवित्र खोज की तरफ ले जा सकती है। डॉक्टरी असूल न मालूम क्यों मांस को अच्छा बतलाते हैं, हालांकि और कई वनस्पतियां मांस से ज्यादा लजीज यानी स्वादिष्ट बनती हैं। घी मसाला न डाला जाए तो मांस क्या स्वादिष्ट हो सकता है? ये सब स्वाद घी मसाले का है, मांस का नहीं है। मांस मांस सब एक है, क्या हिरनी क्या गाय, आंख देख नर खात है, ते नर नर की जाए। बकरी खाती पात है, ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खात है, उस तन का क्या अहवाल। चाहे झटका करके खाया जावे, चाहे हलाल करके बनाया जावे, सबसे बड़ा पाप तो जीव को दुख देना है। जिस पीड़ा में वह जीव शरीर छोड़ता है, वो ही आहें और ख्याल उस जीव के मांस के साथ समाये रहते हैं, जिसके कारण मारने वाले, खाने वाले, पकाने वाले सबकी बुद्धियां भ्रष्ट होती चली जाती हैं। मांस, शराब, भ्रष्ट आहार बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले हैं। जैसी खुराक होगी फिर वैसे ही कर्म होंगे। नित विकारों को सोचेगा। जो जीव अपनी सफाई यानी पवित्रता को चाहता है, पवित्र आहार ग्रहण करता है, वो ही दीर्घ आयु और आरोग्य शरीर को प्राप्त करेगा। किसी भी महापुरुष ने मांस खाने की आज्ञा नहीं दी है। मोहम्मद साहब ने भी फरमाया है, पेट को कब्र मत बनाओ। जिसकी अपनी सारी उम्र की खुराक का अंदाजा 67 शेर का है, उन्होंने कब मांस खाया होगा या कब ऐसी हिदायत की होगी। ये सब खाने वालों के प्रसंग हैं। हमारे देश के महापुरुषों ने तो
सबसे बड़ा पाप मांस के इस्तेमाल को ही बताया है, लेकिन फिर भी दुनिया अपने अपने रंग में चली जा रही है। खैर, परमार्थ पर चलने वालों को इससे बहुत ही परहेज करना चाहिए। जीभा की रसना माही, मत हो वो गलतान, मंगत कुंडी नरक की, जीव करे हैरान। हजरत मोहम्मद साहब के बारे में कहा जाता है कि जब उनकी फौज लड़ाई पर जाती थी तो वह उनको आदेश देते थे कि ध्यान रखना कोई स्त्री या बच्चा न मारा जाए। लड़ाई के मैदान में किसी पेड़ को भी नुकसान न पहुंचे। आप सोचिए, क्या ऐसा महापुरुष हिंसा की इजाजत दे सकता है? बकरे काटने की इजाजत दे सकता है? बिल्कुल नहीं। भ्रष्ट खाने का नतीजा हमारे सामने है। आज हर जगह लड़ाई झगड़े, आतंकवाद, कत्ल हो रहे हैं। जो लोग यह कहते हैं कि मांस आदि चीजें खाने से ताकत आती है, वे नादान हैं। वे नहीं जानते कि सबसे बड़ी ताकत इस वजूद में बुद्धि की है। अगर बुद्धि पर गफलत का पर्दा छा जाए तो इस वजूद का कोई भी पुर्जा सही काम नहीं कर सकता। ग्रंथ श्री समता विलास में श्री महाराज जी ने फरमाया है, खुराक सादा खाने से सेहत अच्छी रहती है, बुद्धि निर्मल होती है और मन की वासना पर काबू पाने की शक्ति प्रकट होती है। जिसकी खुराक सादा नहीं, यानी मांस, शराब और दूसरी मुनस्सी चीजों का जो आदी है, वह कभी भी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता। इनसे तो जीव में गरूर, गुस्सा और अत्याचार की भावना पैदा होती है। वह चीज कभी भी नहीं खानी चाहिए जिससे बुद्धि पर बुरा असर पड़े। बुद्धि पर बुरे असर के यह मायने हैं कि सत असत का विचार ही न रहे। सब विद्या की सार और नेक बुजुर्गों की हिदायत यही है कि अपनी बुद्धि को निर्मल करो, जिससे बड़े ऐश्वर्य को पा सकोगे। इसलिए प्रेमी जियो, आपसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को शुद्ध परिश्रम और श्रेष्ठ विचारों से अर्जित अन्न खिलाएं, जिससे वह महान और उच्च विचारों के प्रतीक बने। ऐसे बच्चे ही देश का कल्याण कर सकते हैं और अपने मां बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। प्रमाण आपके सामने हैं। आज भी श्री राम और लक्ष्मण जी की माता का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। कृष्ण जी की दोनों माताओं यशोदा और देवकी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, मगर रावण, कुंभकर्ण, कंस, जरासंध और शिशुपाल आदि की माताओं को कोई याद नहीं करता। प्रेमी जियो, अगर असली खुशी को पाना चाहते हो तो अपने आप को सादा बनाओ, मर्यादा में जीना सीखो, अपने आचरण को शुद्ध करो,
दूसरों की सेवा करो, सिर्फ शारीरिक उन्नति की तरफ ध्यान मत दो, आत्मिक उन्नति करो, सत को सत करके मानो और सत पर चलने की कोशिश करो। हर समय ये वचन याद रखो, सादा खावन सादा लावन, सादा वचन विलास, मंगत रहनी देव की, जो पाए तो पाप विनाश। श्री महाराज जी के जीवन से भी सबक लेना चाहिए। वे कितना सूक्ष्म आहार लेते थे। एक बार की बात है, सन 1940 में जब श्री महाराज जी रावलपिंडी में एक प्रेमी पंडित लक्ष्मीदास के घर कुछ देर के लिए विराजमान थे, तो पंडित जी की पत्नी अच्छे अच्छे पकवान थाली में सजा कर लाई। यह देखकर गुरुदेव आश्चर्यचकित रह गए कि इतने पकवान और एक व्यक्ति के लिए। जब पूछने पर पता लगा कि इस खाने को बनाने में 3-4 घंटे लगे हैं, तो श्री महाराज जी ने विचार किया कि जीवन के वह अनमोल क्षण जो परमात्मा की याद में लगने चाहिए थे, वह फकीर के लिए खाना बनाने में खर्च हो गए। यह सोचकर गुरुदेव की अंतरात्मा झुंझला उठी और एक ऐसा कदम उठाने पर तत्पर हो गई जिससे सदा के लिए उनका अन्न ग्रहण करना ही छूट गया। यह सोचकर कि भोजन बनाने वाली देवी दुखी ना हो, गुरुदेव ने 2 टुकड़े लेकर बाकी थाल वापस कर दिया। 37 साल की उम्र में इस एक मामूली सी घटना ने अन्न न ग्रहण करने की घोर प्रतिज्ञा का रूप धारण कर लिया। श्री महाराज जी ने अन्न बिल्कुल त्याग दिया, जिसकी मिसाल मिलनी बड़ी मुश्किल है। श्री महाराज जी ने शिक्षा दी है कि सादा आहार वह भी भूख से कम खाना चाहिए। जितनी भूख हो उससे कम खाना चाहिए। इससे श्वास हल्के चलते हैं, वह आलस निद्रा नहीं आती तथा सिमरन भजन अभ्यास में मन लगता है। पवित्र सूक्ष्म आहार खाने से पवित्र खून बनता है, अच्छी संतान पैदा होती है, अच्छे संस्कारों को जन्म देती है। इसलिए अपने आहार पर जरूर ध्यान देना, नित्य निर्मल आहार करना ताकि जीवन में शांति मिले। श्री महाराज जी ने फरमाया है, जिस खान पान से मन अशांत हो, चंचलता आए, वह शारीरिक तकलीफ का सामना हो, ऐसे खान पान को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। उसकी जगह शील, संतोख, उदारता, प्रेम, वैराग, अनुराग, सिमरन, ध्यान का आसरा लेना चाहिए। प्रभु परायणता हृदय में तभी उजागर होगी जब आहार सूक्ष्म और पवित्र, व्यवहार पवित्र और मर्यादा का होगा,
संगत केवल सत्पुरुषों की और स्वाध्याय केवल सत्पुरुषों के जीवन का धारण किया जाएगा, तब ही एक नाम के चिंतन में दृढ़ता पैदा होती है, यानी सिमरन अभ्यास में मन लगता है और जीव का कल्याण होता है। प्रभु सबको सतबुद्धि देवें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।